Hello everyone, myself Priya Chaudhary. Today I will learn computer ethics, crime and security for class 8. ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं, क्राइम एंड सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो बेटा आजकल का जो हमारा टाइम है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपका किसका यूज़ होता है, कंप्यूटर का। चाहे आपका बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, आपके एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, इन सभी पे कंप्यूटर का यूज़ आपका हर फील्ड में किया जाता है। इसीलिए इस एज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की एज बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा सभी वर्क कंप्यूटर के थ्रू होता है। और कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है आपके एजुकेशन में, बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइनिंग में, एंटरटेनमेंट में, रिसर्च में एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ये सभी वर्क कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है। ओके, तो ये इस टाइम का हमारा सबसे बड़ा ग्रेट इन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कई दिनों में या फिर मतलब बहुत जो टाइम लेता था वर्क करने के लिए, और प्लस जिसमें मिस्टेक भी रहती थी, उन्हीं वर्कों को अब कंप्यूटर के द्वारा बहुत इजीली कर लिया गया है। और ये जो हमारा बेटा ग्रेट इन्वेंशन है, यानी कि एक बड़ा आविष्कार है हमारे आज के टाइम का। बट ये जो हमारा इन्वेंशन हुआ है, कुछ लोग इनका क्या करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं। मतलब आप ये चीज़ जानते हैं कि किसी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं तो किसी के नुकसान भी होते हैं। तो उन्हीं जो नुकसान हैं, उनके मिसयूज़ हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं जो मिसयूज़ करते हैं, उसी वजह से क्या होता है, हार्म हो जाता है, मतलब कंप्यूटर को नुकसान होता है, भारी नुकसान हो सकता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कंप्यूटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू कॉज हार्म। कंप्यूटर का जो यूज़ है, कुछ लोग उनका नुकसान के लिए भी उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी। एथिक्स वो होते हैं कि जो बेटा रूल्स और रेगुलेशन कि जो, ये तो हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मतलब कंप्यूटर क्या है, सभी फील्ड में आपका यूज़ होता है, इसीलिए इसी एज को हम कंप्यूटर एज बोलते हैं। और ये आपके एजुकेशन, बिजनेस, सभी में फील्ड में यूज़ होता है। और आज के टाइम की सबसे बड़ा इन्वेंशन हमारा कंप्यूटर ही है। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, जिस वजह से कंप्यूटर को नुकसान होता है। तो जो एथिक्स होते हैं, कंप्यूटर एथिक्स हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। ये हो जाते हैं आपके एथिक्स। लेकिन जब बात करें कंप्यूटर एथिक्स वो होते हैं जो ये बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए और कंप्यूटर को क्या नहीं करना चाहिए। एथिक्स का यूज़ हम अपनी लाइफ में भी करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। वो एक नॉर्मल एथिक्स हो गया। लेकिन जब हम कंप्यूटर से रिलेटेड करते हैं तो वो हो जाता है आपका कंप्यूटर एथिक्स। क्राइम, उसमें क्या जो गलत किया जाता है, जैसे हैकिंग हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, ये सब क्या है, ये क्राइम ही तो। डाटा को पायरेसी कर लेना, डाटा पायरेसी हो जाता है आपका, चोरी कर लेना, ये क्राइम हो जाते हैं, मतलब गलत वर्क करना। सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा के लिए जो वो उपाय करे गए हैं, उसकी किस तरीके से सेफ्टी हो, ये ठीक है। तो समझ आ गया। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं हम एथिक्स जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सर्टेन एथिक्स रिलेटेड टू यूज ऑफ कंप्यूटर। एथिक्स आर बिलीव्स एंड रूल्स। दिस रूल स्टेज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसा कि आप सभी एथिक्स से अवेयर हैं, सभी जो कंप्यूटर का यूज़ करता है वो उसको अवेयर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का बेटा आप यूज़ कर रहे हैं, उसके आपके फ़ायदे और नुकसान आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। पता चला बाद में आप उसका यूज़ करे जा रहे हैं और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए हमें उसके एथिक्स के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो एथिक्स हमारे बिलीव्स होते हैं और रूल्स होते हैं, जो कि रूल्स हमें ये बताते हैं क्या कंप्यूटर के लिए सही है और क्या कंप्यूटर के लिए गलत है। और एथिक्स का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी डे टू डे लाइफ में भी। The advancement of technology makes it possible. Sophisticated way, children should thus be aware of moral and ethical issues and must develop a good sense of social responsibility. There are always people who are violating the rules of society for money or sometimes just for fun. देखिए बेटा, आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोग्रेस होती जा रही है। तो उस वजह से क्या है, जो हमारे क्राइम हैं प्लस आपके अनैतिक वर्क हैं जो नहीं होने चाहिए, वो दिन प्रतिदिन अपराध, जो जिसे क्रिमिनल बोल सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो
बेसिक सी बात है, क्राइम भी आपके बढ़ेंगे। तो इसके लिए बेटा हमें चिल्ड्रंस को अवेयर रहना चाहिए, उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि क्या हमारी आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसके क्या इथिकल इशू हो सकते हैं। एंड मस्ट डेवलप ए गुड सेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी सामाजिक दायित्व समझनी चाहिए। जैसे कि आप कभी देखते हैं कि आपकी जो सोशल साइट्स होती हैं उन पे जो आपके मतलब का वर्क नहीं रहता, लेकिन आप फिर भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ गलत एक्टिविटी जो होती हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी वो करते हैं। तो आपको कुछ अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर वॉल्टिंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी फॉर मनी, मतलब कि अपने फन के लिए, मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ मनी को भी वेस्टेज कर देते हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता है। वो आपके जो रूल्स होते हैं इसके जो लीगल रूल्स रहते हैं वो उनका भी उल्लंघन कर देते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाए गए उनका उल्लंघन कर देते हैं और अपने वो मजे के लिए जो मनी वगैरह उसको वेस्ट करते हैं। यही होते हैं आपके इशूज। अब इसके बारे में जो मेजर इथिकल इशूज है उसके बारे में अब हम बेटा पढ़ेंगे, जो कि डे बाय डे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। कंप्यूटर एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स और बिलीफ्स, जो कि हमें बताते हैं क्या गलत है क्या सही है। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आपके क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप सभी चिल्ड्रंस को अपनी जो जिम्मेदारी है, कानून के क्या रूल्स हैं, उन सभी के बारे में अवेयर्स होना चाहिए। अब जो बेटा इथिकल इशूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, तो देखिए प्रॉपर्टी इज समथिंग यू ओन, you have right over your property, it is protected by law. Similarly, ideas and thoughts produced by mind are also protected by law. It is illegally to use them without the permission of the owner producer. The rights related to literature or artist work, invention and discoveries are called intellectual property right. देखो बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ये अपना खुद का अधिकार होता है, यानी कि जो हमारा खुद अधिकार है, जो हमारी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे माइंड्स के आइडियाज़ होते हैं, क्रिएशंस होती है, नई नई जो आर्टिस्ट अपना वर्क करते हैं, जैसे किसी म्यूजिकर ने अपना कोई म्यूजिक सॉन्ग बनाया, किसी आर्टिस्ट ने अपनी कोई ड्राइंग बनाई, तो ये उसका खुद का ओन जो है, उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी है, यही होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा किया जाता है, मतलब कानून के द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन यदि कोई पर्सन उसका मिसयूज करता है बिना उसकी परमिशन के, तो वो इलीगली होता है। मतलब जैसे मैंने कोई एक सॉन्ग बनाया और सेम उसी सॉन्ग को कोई दूसरा उसे अपना बता रहा है, मतलब उसने कॉपी कर ली इसकी, तो ये जो कर रहा है बिना उसकी परमिशन के ही, ये है आपका, ये इसकी जो सुरक्षा होगी वो लॉ के द्वारा होगी, ये इलीगल है क्योंकि इसने इससे परमिशन नहीं ली है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ये अपना एक ओन होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आइडियाज़ और थॉट्स होते हैं क्रिएटर्स के, और इनकी प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा करी जाती है, और बिना ओनर की परमिशन के इन्हें कोई और दूसरा इनका यूज़ नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बाद आता है बेटा कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, जब आपने अपना कुछ भी वर्क कर लिया तो उसका जो अधिकार है, जब आप गवर्नमेंट के पास वो सेफ रहता है, ठीक है, वो कॉपीराइट होता है। प्लस आपको पता होगा कॉपीराइट का जो साइन होता है ये होता है सी बन के ऐसे सिंबल में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। कॉपीराइट का साइन आता है कई बार, तो कॉपीराइट का साइन सी और ऊपर गोले में ये होता है। इसका मोस्टली यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स ऑल राइट रिजर्व, आपके जितने भी अधिकार हैं वो रिजर्व हैं। ये सिंबल आपको ये इंडिकेट करता है सोल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, यानी कि ये ओनर की ही प्रॉपर्टी है। कि अगर आपने मानिए कोई बुक बनाई और आपने उसके ऊपर ऐसे सी करके आपने अपने नाम से ऑथराइज्ड कर दिया उसे, तो ये आपका ही अधिकार है। अब कोई दूसरा इसकी कॉपी नहीं कर सकता, यदि वो करेगा तो वो इलीगल होगा, ठीक है। इट से यूज करेगा तो वो क्या होगा, अनलॉफुल, इलीगल होगा, उसका यूज नहीं करना चाहिए। इट्स सम मटेरियल is downloaded are used, you must acknowledge the author sincerely, this is called referencing। ओके, तो कॉपीराइट बेटा आपको समझ आ गया। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो अपनी
ओन होती है, ओनर का जो होता है। लेकिन कॉपीराइट में ये होता है कि बिना ओनर की परमिशन के कोई भी उसकी कॉपी नहीं ले सकता दूसरा, सिर्फ वही उसको अपने पास रख सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या? तो बेटा देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो होता है इसका भी मतलब यही है कि इलीगल रिप्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है उसका इलीगली रिप्रोडक्शन करना और उससे डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, यही हो जाती है आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी। और बेटा सॉफ्टवेयर पायरेसी का हमारे इकोनॉमी में आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे आपकी कोई एक मूवी रिलीज होती है, मानिए वो मूवी आपकी 100 करोड़ उसमें लगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में 100 करोड़ आपके रुपए लगे। जब आपके इतने रुपए लगे, मानिए उसको फ्राइडे को रिलीज होना था मूवी को, लेकिन वो फ्राइडे से पहले ही इंटरनेट पे आपको थर्सडे को या वेडनेसडे को पहले ही आपकी रिलीज हो गई, तो क्या उनकी इनकम इतनी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? उसमें क्या किया गया? उसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी करी हुई है, मतलब उस सॉफ्टवेयर को पहले ही रिप्रोड्यूस कर दिया गया, टाइम से पहले ही इलीगली हो जाता है। तो ये हो जाती है आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी। इससे क्या हुआ? उनकी जो इकोनॉमी की है, आर्थिक स्थिति है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो उनकी इनकम होनी थी वो उनकी इतनी इनकम नहीं हो पाई। तो ये हो गई आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी। बेटा सॉफ्टवेयर पायरेसी जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में वर्क करती है। एक होती है बेटा एंड यूजर पायरेसी। देखिए एंड यूजर पायरेसी वो होती है कि जितने भी आपके, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के ही अंदर के पार्ट हैं, एंड यूजर, इंटरनेट, प्री इंस्टॉल, काउंटरफिटिंग, ऑनलाइन। तो एंड यूजर पायरेसी वो होती है जिसके लाइसेंस, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो सभी लाइसेंस होते हैं, यानी कि रिजर्व रहते हैं। यानी व्हेन समवन कॉपीज सॉफ्टवेयर विदाउट द एप्रोप्रिएटेड लाइसेंस फॉर ईच कॉपी, इट इज कॉल्ड द एंड यूजर। इसमें बेटा सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं, और जब कोई उसकी कॉपी का यूज करता है, सॉफ्टवेयर की कॉपी का यूज करता है बिना उसकी ओनर के, तो यही हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है? एंड यूजर पायरेसी। इंटरनेट पायरेसी होता है जो अनऑथराइज्ड कॉपीज होती हैं, उनको जो डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो हम इंटरनेट के थ्रू जो डाउनलोड करते हैं अनऑथराइज्ड कॉपीज को, वही हो जाती है आपकी इंटरनेट पायरेसी। थर्ड होती है बेटा आपकी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसी का, व्हेन ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चर टेक वन कॉपी ऑफ अ पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड illegally install it on more than one computer, it perform pre-install software piracy। यानी कि जब हम एक कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जो प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, कॉपी उसमें डालते हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी और अलग से इलीगली जिसका इंस्टॉल कर देते हैं, कि एक से और ज़्यादा कंप्यूटर्स में जो इंस्टॉल कर देते हैं, वो हो जाती है आपकी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, वो होती है आपकी प्री इंस्टॉल पायरेसी। उसके बाद आता है बेटा काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग ये है कि जब आप किसी की एक सीडी की, ओरिजिनल सीडी की जो डुप्लीकेट सीडी बनाते हैं और उसमें अपना सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेते हैं, वो हो जाती है आपकी काउंटर फिटिंग। और उस कॉपी करके उसे लो प्राइस पे जो सेल कर दिया जाता है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंड सेल देम एट द लो प्राइस, इसी को बोल देते हैं हम काउंटर फिटिंग। देन उसके बाद आती है ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी। ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी क्या होता है कि जब हम, दिस इज सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज नेवर ऑथराइज फॉर रीसेल बाय ए थर्ड पार्टी। इसमें क्या कर दिया जाता है कि एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे को सेल करी गई, फिर उसी पर्सन ने फिर किसी तीसरे पर्सन को जो सेल कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, तो ये क्या, ये इलीगल ही है ना? लीगल तो है नहीं है, क्योंकि जब इसने इसको सेल कर दिया तो वर्क यही फिनिश हो जाता है, लेकिन इसने यहाँ से फिर थर्ड पार्टी को जो सेल कर दिया वर्क, वो हो जाता है आपका ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, इसमें कोई वारंटी प्रोटेक्शन नहीं होता है और इसमें वायरस भी हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा प्राइवेसी। वो थी पायरेसी एंड ये है प्राइवेसी। तो अब तक जो आपने पढ़े थे वो पढ़े थे आपने कंप्यूटर एथिक्स थे, ये सभी कि मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एथिक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, सेकंड कॉपीराइट था,
थर्ड आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी था। अब बात करते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है कि जब हम अपनी चीज को, अपने डाटा को छुपाते हैं, तो वही हो जाती है आपकी प्राइवेसी। जैसे आप कंप्यूटर्स में या फोन में कोई भी लॉक लगाते हैं, वो क्यों? ताकि हमारे डाटा को कोई और कॉपी ना कर सके। तो वही क्या होती है, वही हमारी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी भी हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसका यूज बेटा प्राइवेसी का इसलिए किया जाता है ताकि अदर पीपल्स उसका मिसयूज ना कर सकें, यानी कि उनके जो कंटेंट्स हैं उनको कोई थर्ड पर्सन उनको थेफ्ट ना कर सके, चोरी ना कर सके। इफ यू आर गिवन परमिशन टू एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर एंड अलाउ टू व्यू हिज और हर इंफॉर्मेशन, यू मस्ट बी डिस्क्लोज। यदि आपको प्राइवेसी का एक बेटा मेन पॉइंट ये भी है कि यदि आपको कोई अपनी प्राइवेसी जो बताता है उसको किसी थर्ड पर्सन के सामने आपको उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखना चाहिए। जैसे आपके कंपनी में, ठीक है, कंपनी और ये एम्प्लॉय है, ये कंपनी का आपका ओनर है, मालिक, मैनेजर है, यानी से कुछ वर्क कराता है, कुछ वर्क आपका प्राइवेसी है, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये उस डाटा को किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उन्होंने उसके साथ उसे प्राइवेसी में रखा है। ये हो जाती है आपकी प्राइवेसी। अब बात करते हैं बेटा कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं कि कंप्यूटर पे जो गलत वर्क किया जाता है, इलीगली वर्क जो होते हैं, वो आपके एज इज द केस ऑफ अदर सिस्टम फील्ड्स दैट आर आल्सो क्राइम कंप्यूटर related to computer crime result from the deliberate tampering with data and information। कंप्यूटर में क्राइम कैसे कर देते हैं? जैसे कंप्यूटर को हैक कर देना, कंप्यूटर का डाटा कॉपी कर लेना, प्लस बिना परमिशन के ही उनका डाटा ले लेना, ये सभी किस में आते हैं? ये आपके कंप्यूटर क्राइम में ही आते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जितने भी पर्सन्स होते हैं जो कंप्यूटर क्राइम करते हैं उनको हम बोलते हैं हैकर, क्रैकर, वायरस प्रोग्रामर, बीचर्स एंड इंफॉर्मेशन वेरियर, वॉटेवर जो भी इनका नाम होता है वो अलग अलग इनके वर्क के अकॉर्डिंग होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को वॉलेटाइल कर देते हैं, मतलब बेकार कर देते हैं इनका जो वर्क होता है। हैकर क्या होता है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका इन दोनों में डिफरेंस। हैकर क्रैकर में पता होना चाहिए आपको। हैकर वो होता है जो आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, मतलब कंप्यूटर में डाटा है जितना भी, उसको जो चोरी कर लेता है या हैक कर लेता है उसको बोलते हैं हम हैकर। और जो कि इलीगली एक्सेस करता है, मतलब उसकी कोई अथॉरिटी नहीं रहती है उसे गवर्नमेंट से, ये नहीं कि तुम चुरा लो, नहीं, उसे अथॉरिटी नहीं रिसीव, लेकिन फिर भी वो इलीगली जो वर्क करता है अवैध रूप से और डाटा को एक्सेस कर लेता है, इंफॉर्मेशन को, वो होता है आपका हैकर। लेकिन हैकर जो होता है वो कोई भी बेटा आपकी फाइनेंशियल जो वर्क होता है या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं करता है। नुकसान से मतलब कोई इतना वो नहीं है, हार्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हैकर का वर्क क्या होता है, मानिए जैसे मेरा ये प्राइवेसी है, ये इतना वर्क, लेकिन हैकर्स के द्वारा इसको हैक कर लिया, मतलब मेरे इसी डाटा को सेम और दूसरी जगह जो कॉपी कर लिया है, ये हो गया हैकर। लेकिन क्रैकर क्या वर्क करता है? ये होता हैकर की तरह ही है, मतलब डाटा ये था, इसने इसको कॉपी कर लिया, लेकिन इसके डाटा हैक कर लेंगे, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, वो हमारे पासवर्ड को तोड़ लेते हैं। जो पासवर्ड को स्टील करता है वो होता है आपका क्रैकर। और प्लस जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको करप्ट कर देता है, मतलब सबको डिलीट कर देता है जितना भी हमारा डाटा रहता है, जिससे कि जो अदर्स पीपल्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जो फाइनेंशियल डैमेज भी हो जाता है। फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि वो जितने भी हमारा डाटा होता है उसको करप्ट कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल वो हो जाता है। ठीक है, तो हैकर क्या होता है? जो डाटा को, इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है विदाउट परमिशन, यानी कि इलीगली वर्क से जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है वो होता है आपका हैकर। एंड क्रैकर वो होता है जो पासवर्ड को तो ब्रेक कर देता है, स्टील कर देता है, तोड़ लेता है, और प्लस जितनी भी फाइल्स वगैरह फोल्डर्स होते हैं उनको क्रैक कर देता है और उनको डैमेज भी कर देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल भी लॉस होता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है कि ये तो पढ़ लिया आपने कि कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं, कौन कौन वर्क करता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी वगैरह पढ़ लिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर को कैसे बचाया जाए। तो देखिए जी, उसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो इंक्लूड करे जाते हैं उसमें
टेक्निक और प्लस प्रोसीजर दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या एंटीवेंटल हो, या किसी चोरी के द्वारा हो, या किसी भी तरीके से हो, उनको कैसे बचाया जाए, अपने कंप्यूटर को कैसे सेव किया जाए। ठीक है, तो बेटा इसका कंक्लूजन ये है निकलता है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, कि हमें अपने कंप्यूटर्स को कैसे बचाना है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, किसी भी फॉर्म में उनको हमें लॉस नहीं होने देना, उनके डाटा को लॉस नहीं होने देना है, उनको कैसे रिवेन्यू किया जाए। ठीक है, तो इसकी जो कैटेगरी है उनको 4 पार्ट में बांटा गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, हार्डवेयर वो होता है जैसे आपके CPU, मॉनिटर, इनको कैसे बचाया जाए, वो चाहे एक्सीडेंटल हो, आपके केबल्स, मॉडम, टेलीफोन लाइंस, ये सारी चीज़ें, इनको हमें बचाना है। हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं उनको कैसे बचाया जाए, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, इनको बचाना चाहिए। ठीक है, सेकंड है सॉफ्टवेयर में आते हैं बेटा आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है या फिर जो पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं, उनसे कैसे बचाया जाए, ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी ये होती है कि जैसे नेटवर्क मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, नेटवर्क का मतलब होता है डाटा को ट्रांसमिट करना, डाटा ट्रांसफ़र करना या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, कि कहीं वो बीच में से कहीं एक्सेस तो नहीं हो रही है, कोई उसका इन्फॉर्मेशन का इलीगली यूज़ तो नहीं कर रहा है, ये हो जाता है आपका नेटवर्क। देन फोर्थ आपका नेचुरल डिसास्टर आप जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड्स यानी कि भूकंप प्लस बाढ़, इन चीज़ों से भी आपको अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी करनी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर एस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस सिक्योरिटी ब्रीचेस। ओके, ऐसा करके बेटा आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके, थैंक यू, लिसन मी केयरफुली।